हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जैसा आपको पता है, जो वीडियो नंबर 1 होता है वो अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो होता है। सो चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, ये आपके महाराष्ट्र बुक में से है चैप्टर नंबर 13। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है उसमें बहुत कुछ कवर ऐसे भी करूंगा जो आपको थोड़े डिफिकल्टी लेवल के जो सम्स है वो सॉल्व करने में भी मदद करेगा वो कॉन्सेप्ट। प्लीज बी विथ मी एंड लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, चलो। प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहली चीज क्या होती है वो प्रॉफिट है, और लॉस, ये दो वर्ड के बारे में समझना। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ये समझो पहले। व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट? प्रॉफिट मतलब आप अगर कोई चीज, मान लो आप अगर कोई चीज 10 रुपए में खरीदते हो और आप अगर उसको 20 रुपए में बेचते हो, सो दैट इज इंडिकेटिंग दैट आपने कुछ ज्यादा पैसे में बेचा है। जब आप बेचते हो कोई चीज को, जब व्हेन यू सेल दैट पर्टिकुलर थिंग, देन एंड if you realize that, yeah, if you have kept that target कि मेरा selling price, मैं जो sell करने वाला हूँ, it is going to be greater than the cost price, at that time you can conclude that we are gaining a profit। बराबर। so profit is always what, जितने में आप खरीदते हो। जैसे सपोज आपने 10 रुपए का डेयरी मिल्क खरीदा और फिर आपने उसको बेच दिया, गलती से आपने उसको बेच दिया, जो कि उस पर एमआरपी लिखा है, फिर भी आपने उसको 15 रुपीज में किसी आपके बहुत इंटेलिजेंट फ्रेंड को बेच दिया, मतलब गधा। सो उसको बेच दिया आपने 15 रुपीज में। सो बेसिकली आपने 10 रुपए वाली चीज 15 रुपीज में बेच दी, तो वहां पे आपको प्रॉफिट हो गया। कितना हो प्रॉफिट? 5 रुपए। आ रहा है समझ में? उसके बाद आता है टर्म लॉस। लॉस क्या होता है? आपने सपोज कोई चीज 20 रुपए में खरीदी है, लेकिन आपने उसको बेचा 10 रुपए में। 20 रुपए का डेयरी मिल्क खरीदा आपने और उसको 10 रुपए में सेल किया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आपने एक्चुअली जितना खरीदा उससे कम में बेचा, मतलब यू हैव इनकर्ड लॉस ऑफ 10 रुपीज। आपने खुद के लिए लॉस कर लिया, राइट। और वो लॉस उसको लॉस को कैसे रिकवर करेंगे, तो उसके बारे में यूल बी थिंकिंग। सो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो टर्म है समझना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको प्रॉफिट और लॉस में आपने दो चीज ऑब्जर्व की होगी। एक तो सेलिंग प्राइस है और एक कॉस्ट प्राइस है। ये दो टर्म आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। सो मतलब यहाँ पे होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या? सेलिंग प्राइस है आपका, सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट rate at which you say sell, rate at which you sell something, sell something, right? What is the selling price? Rate at which you sell something. What is the cost price? Rate at which you buy something. rate at which rate at which you buy something, you buy something now। अब यहाँ पर रेट का मतलब होता है रुपीज। हाँ, रेट का मतलब होता है प्राइस, वो अमाउंट जिस पे, जो अमाउंट पे आप खरीद रहे हो। अच्छा, सेलिंग प्राइस के लिए शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं एसपी। कॉस्ट प्राइस के लिए वी राइट सीपी। ठीक है। प्रॉफिट का कंडीशन समझो। प्रॉफिट का कंडीशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट? प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगेन एग्जांपल ले लो। आप कोई चीज 20 रुपीज में खरीदते हो, लेकिन आप उसको 30 रुपीज में बेचते हो। सो आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। When selling price is greater than cost price, then we say that it is a profit. When when SP is greater than CP, then it is always profit. It is always profit. आया समझ में आपको? इट इज ऑलवेज प्रॉफिट। जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाएगा, सो उस समय आपको समझ लेना है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। सेलिंग प्राइस समझ में आया? आप जितने अमाउंट में सामने वाले को बेचते हो। ठीक है। सो और कॉस्ट प्राइस क्या है? आपको खुद में कितने में मिला।
जितने में मिला 20 में मिला, बेच दिया 30 में, you gained a profit of 10 rupees. Understanding this? So लॉस के केस में क्या होगा? what do you mean by loss? लॉस में होता अगेन वहां पे एसपी और सीपी होगा, लेकिन लॉस के केस में मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज आपने 20 रुपीज में खरीदी, लेकिन आपने उसको 10 रुपीज में बेच दिया। आपने बेचा 10 रुपीज में, मतलब आपने 20 लगाया था, आपने उसको सेल किया 10 रुपीज में। सो मतलब बेसिकली आपने खुद के जेब से, आपने खुद के जेब से 10 रुपए का लॉस कर लिया। आपने 20 रुपीज खर्चा किया था, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको ज्यादा या उतने में ही आप उसको बेचे, 20 में ही मैं बेच दूं वो चीज को, लेकिन आप बेच नहीं पाए, आपने 10 रुपीज में बेचा, इसलिए आपको लॉस हो गया। इसलिए आप देखोगे सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से। So when selling price, when cost price is greater than selling price, when cost price is greater than selling price, then it is a loss. Then it is always loss. Correct? When cost price is greater than selling price, then it is always loss. So loss का फॉर्मूला क्या बन जाता है? Loss is always cost price minus selling price. Loss is always cost price minus selling price. अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज रिवाइंड कर दो वीडियो को, पीछे जाके देखो, वापस से स्टार्ट से देखो, और यहाँ तक वापस से आप इसको समझो। एक बार आपने ये समझ लिया, सो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो कम से कम क्लियर हो गया, और फिर उसके बाद आपके लिए इट इज गोइंग टू बी इजी। ऑल्दो करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम पहले लूंगा इंट्रोडक्टरी वीडियो में, उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट करोगे तब जाके आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल पे आ जाएगा। या एक्सरसाइजेज जब करोगे आप खुद के अपने जो एक्सरसाइजेज करोगे तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस when it is greater than selling price then it is a loss, selling price अगर greater than होगा cost price के then it is a profit. Let us move on to another section. Now we are going to discuss what is profit and loss percent. So आपको अब परसेंटेज निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज? कि आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितना परसेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर सपोज आपको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज आपको सपोज प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट परसेंट के बारे में बात करें। सपोज आपने कोई भी चीज खरीदी है, आपने उसको 20 रुपीज में खरीदी, करेक्ट, आपने उसको 20 रुपीज में खरीदी है, सेलिंग प्राइस आपका है 30 रुपीज, आपने 30 रुपए में बेच दिया। समझो बात को। सो ऐसे केस में क्या हो, ऐसे केस में क्या हो, ऐसे केस में इट इज प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सेलिंग प्राइस आपका ग्रेटर है सीपी से, सो इट इज अ प्रॉफिट। क्या है ये? प्रॉफिट। सो आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 30 माइनस 20, मतलब एसपी माइनस सीपी विच इज इक्वल टू 10 रुपीज। सो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका होता है, आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। सो बेसिकली प्रॉफिट, एक आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। सी सो मैंने क्या केस कंसिडर किया था कि मैंने कॉस्ट प्राइस पकड़ा, कॉस्ट प्राइस मैंने पकड़ा 20 रुपीज, और मैंने सेलिंग प्राइस पकड़ा था आपका 30 रुपीज। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज अ प्रॉफिट और लॉस, इट इज अ प्रॉफिट। व्हाई? SP is greater than CP, so SP minus CP is profit, and profit is nothing but profit आपका हो जाएगा 30 minus 20 which is equal to 10 rupees. Now यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब परसेंटेज चैप्टर तो वही है रिसेंटली, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं आपको 10 मार्क्स मिले आउट ऑफ 40, आपको 40 मार्क के पेपर में 10 मार्क्स मिले फॉर एग्जाम्पल। So how do we convert it into percentage? It is into 100. You multiply by 100. So आप अगर कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली 25%। आपको कितना मिला? 25%। उसी तरह यहाँ पे भी वही होता है, ऊपर
जो आपका वैल्यू है, जिसका जो परसेंटेज के लिए रेफरेंस वैल्यू है, डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करना है आपको। सी, अगर मैं बात करूं एसपी और सीपी की, आप कोई चीज खरीदते हो, सेल करने की तो बात बात बाद में आ जाती है, सेलिंग इज द लेटर पार्ट। बट आपने क्या किया, खरीदा ना कोई चीज, पहला स्टेप तो खरीदा ना, सो वो आपके लिए हरदम रेफरेंस रहेगा। रेफरेंस मतलब क्या, आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, आप किसको रिफर कर रहे हो, प्रॉफिट को रिफर कर रहे हो। प्रॉफिट मतलब 10 रुपीज डिवाइडेड बाय प्रॉफिट जो कि 10 रुपीज है, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, आपका रेफरेंस वैल्यू जिस से कंपेयर करना है आपको, इट इज ऑलवेज अ कॉस्ट प्राइस, इट इज ऑलवेज अ कॉस्ट प्राइस, बिकॉज उसी से कंपेयर करना पड़ता है, इनटू 100, राइट। ये आपका फॉर्मूला है। सो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, परसेंट प्रॉफिट क्या होता है, इसको निकालने का तरीका है, यू प्रॉफिट निकालो, पहले उसको डिवाइड बाय सीपी करो, कॉस्ट प्राइस करो, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमारा है 20 रुपीज, एंड देन इनटू 100 कर दो, तो वो आपका परसेंट प्रॉफिट होगा। अपने केस में परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट इज नथिंग बट हाउ, व्हाट वुड बी द परसेंट प्रॉफिट, इट इज नथिंग बट प्रॉफिट, प्रॉफिट which is 10 rupees upon CP मतलब 20 rupees, CP into 100। सो ये कैंसिल हो गया इससे, अगर 10 10 100 तो ये हो जाएगा आपका 50% का प्रॉफिट। दिख ही रहा है, 20 में खरीदा, 10 आप 30 में बेचा, सो आपको 10 रुपए तो एक्स्ट्रा मिल गया ना। 20 का 10 रुपीज कितना होता है, 50%, 50% तो आपको प्रॉफिट आ गया। समझो बात को। सो दिस इज हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, ये रहा प्रॉफिट परसेंट, दिस इज प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड। नाउ व्हाट अबाउट द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे आप। सी, लॉस परसेंट के लिए अगेन मैं एक एग्जांपल लूंगा। आपने कोई भी चीज खरीदी सपोज 40 रुपीज, ठीक है, और आपने उसको सेल कर दिया 20 रुपीज में, आपने उसको सेल कर दिया 20 रुपीज में, सर्टेनली क्या हुआ, सिंस सिंस आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब इट इज अ लॉस, it is a loss. So therefore, what is loss? Loss का वैल्यू क्या होगा? It is going to be CP minus SP because CP is greater. This is 40 minus 20, which is equal to 20 rupees. 20 rupees का आपको loss हुआ है, loss. Now, how to find loss percentage? Loss percentage समझो बात को। आपका जो loss का वैल्यू है ना, loss divided by लॉस डिवाइडेड बाय, अगेन मुझे एक बात बताओ, वापस से वही काम हुआ, आपने कोई चीज खरीदा है, कॉस्ट पहले खरीदा है ना, पहला काम क्या किया, खरीदा कोई चीज, मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, रेफरेंस आपका ऑलवेज कॉस्ट प्राइस इनटू 100। पहला काम जो आप करते हो, किसी के साथ ट्रांजेक्शन करोगे, किसी के साथ डील कर रहे हो, तो आप पहले कोई चीज खरीदोगे, बाद में सोचने का आप बेचने का सोचोगे, इसलिए आपका रेफरेंस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस ही होता है, वो डिनोमिनेटर में आता है, और इसी तरह से आप लॉस परसेंट निकालते हो। अपने केस में लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इज व्हाट, फॉर 20 रुपीज अपॉन सीपी इज 40 रुपीज इंटू 100। ठीक है, ये इससे कट गया, ये टू टू अगेन इट इज अ 50% का लॉस। 40 में खरीदा, 20 ही मिला आपको, तो क्या हुआ, 20 रुपीज आपका गया ना, ऐसा है। सो बेसिकली आपको लॉस हो गया 50% का। समझो बात, आ रहा है आप लोगों को समझ में, इजी है, आ रहा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस का हम लोग ने परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देख लिया, वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। मैं कुछ और चीज का आपको पता ही है, वो चीज यहाँ पे लिखना चाहता हूँ खाली मैं। सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में बोला, प्रॉफिट परसेंट क्या, प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अच्छा, प्रॉफिट मतलब क्या, ये ध्यान दो, प्रॉफिट मतलब क्या, इट इज एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये हो गया आपका ऑल्टरनेट, मतलब कि आप एसपी और सीपी के फॉर्म में भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी एंड डिवाइडेड बाय सीपी, सो दिस इज इनटू 100 प्रॉफिट परसेंट। ये दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो कि उसी से अराइज हुआ है, याद रखो। लॉस परसेंट की बात करूं मैं, सी लॉस परसेंट मतलब क्या, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, करेक्ट। सो व्हाट इज लॉस, लॉस इज सीपी माइनस एसपी, सीपी बड़ा होता है ना लॉस में, सीपी माइनस एसपी,
और नीचे CP होगा इंटू 100 करो। एक चीज ध्यान में रखो, CP माइनस SP को हरदम ब्रैकेट में रखना। वापस से बोलो मेरे साथ, CP माइनस SP को हरदम ब्रैकेट में रखना, CP माइनस SP को हरदम ब्रैकेट में रखना, SP माइनस CP को हरदम प्रॉफिट के केस में SP माइनस CP को हरदम ब्रैकेट में रखना। आपको समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, सारी चीज एक एक वर्ड मेरी बहुत मायने वाली है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ उसका एक एक वैल्यू है। कैसे वैल्यू है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप जो जो मिस्टेक्स करोगे, मैं यहाँ पे पहले उस चीज को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में किसी न किसी तरह से आपको बता दे रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और फिर इसी को रेफरेंस में लेके हम आगे जाएंगे मतलब विल अंडरस्टैंड ना। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है पीछे देखा मैंने, एक्चुअली क्या किया इसमें, इसको आप एक अलग फॉर्मूले की तरह से भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा फॉर्मूले पे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के फॉर्मूले पे फोकस नहीं करूंगा, देखूंगा जैसे समय मिलेगा। तो फॉर्मूला मतलब क्या, एक अलग टाइप का फॉर्मूला बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ इसमें, फॉर एग्जांपल बता देता हूँ आपको किस तरह से। सी प्रॉफिट परसेंट को मैं लिखता हूँ P% इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये सी जिसको जिसको ये फॉर्मूला लर्न करना है, जिसको इंटरेस्ट आ रहा है, वो इसको रिफर करे, नहीं तो ये वाला जो फॉर्मूला का जो सेक्शन है इसको स्किप कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी इसमें। now what is profit percent? P is equal to profit percent is equal to SP minus CP. now what you'll do, you'll divide CP को आप स्प्रेड कर दोगे डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा SP अपॉन CP माइनस CP अपॉन CP, और ये आपका 100। ठीक है, अब 100 को नीचे लेके जाता हूँ मैं, कहाँ पे, लेफ्ट में, दैट इज P अपॉन 100। जिसको जम रहा है वो यहाँ पे ध्यान दें, नहीं तो फिर इसको स्किप करके आगे जा सकते हो, बाद में के लिए आप रिफर कर सकते हो। P अपॉन 100 लिखा, P% अपॉन 100 लिखा, दिस इज इक्वल टू SP अपॉन CP माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 को लेफ्ट में ले लो, ये हो जाएगा P% अपॉन 100 प्लस 1 इज इक्वल टू SP अपॉन CP। करेक्ट। अल्टीमेटली अभी CP को लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में भेजो, ये हो जाएगा SP इज इक्वल टू अल्टीमेटली CP इंटू P% अपॉन 100 प्लस 1। सो दिस इज एन ऑल्टरनेट फॉर्मूला विच यू कैन यूज। मतलब आपको जब प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, सो आपको CP और SP जैसा भी दिया होगा, SP निकालने बोलते हैं जनरली, तो वहां पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, यू कैन स्किप दिस अगर आपको नहीं जमता। अगर आप इसको याद रखोगे तो ये आपको बहुत फायदा करेगा कैलकुलेशन में। लेकिन अगेन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो इतना मैंडेटरी नहीं है। आप खाली देखते जाओ कि मैं कैसे सम सॉल्व करता हूँ। एप्लीकेशन पे ध्यान दो, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों, एप्लीकेशन पे ध्यान दो। अगर आपको एप्लीकेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है तो और डीप जाओ, बुक पढ़ो और वर्कबुक देखो और अपने एक्स्ट्रा सम सॉल्व करो ऐसा। बाकी जो बच्चे हैं ICSE वाले अगर देख रहे हैं और CBSE वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो प्लीज गो डीप और जाओ इसमें। ठीक है, ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा और आगे आपको जाना पड़ेगा, बताऊंगा मैं कैसे जाना है। आगे देखते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। ओके ठीक है, ब्रैकेट में डाला। नाउ आप क्या करोगे, पहले डाल दो L% इज इक्वल टू CP अपॉन CP, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, ये हो जाएगा SP अपॉन CP इंटू 100 ब्रैकेट में ऐसा। अब क्या करोगे, 100 को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में लेके आना है, ये हो जाएगा 100 L% अपॉन 100 इक्वल CP अपॉन CP 1 माइनस SP अपॉन CP। ठीक है, सो दिस ये हो गया आपका। नाउ व्हाट कैन यू डू, आप SP अपॉन CP को जो है ना वो आप लेफ्ट में ले लो, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस L% अपॉन 100। करेक्ट, so this is equal to SP is equal to CP into 1 minus L% upon 100. So this is a formula for CP when there is a loss. आप इसमें देखो रिलेट करने की कोशिश करो, SP is equal to CP तो दिख रहा है दोनों में, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ हो रहा है कि इट इज 1 प्लस P अपॉन 100, 1 प्लस P अपॉन 100, और यहाँ पे 1 माइनस L अपॉन 100। आप इस तरह से याद रख सकते हो, इजी है, समझ में आ रहा है आप लोग को।
ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट के प्रॉफिट लॉस ये सब क्या होता है, और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब क्या होता है, इस बारे में हमने डिस्कशन किया, एक जस्ट ओवरव्यू। सो इसके बाद और होगा, एक और इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे मतलब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें एंड लेट्स see how to solve sums based on this particular percent profit and loss। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। एंड यस, बिफोर गोइंग, जस्ट आपको पता है लाइक करके जाना है आपको वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।